नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि सोफिया उस्मान और उसके सिपाहियों पर तशद्दुद करती है और उनसे राज उगलवाने की कोशिश करती है, मगर वो एक लफ्ज़ तक नहीं बताते, जिसकी वजह से सोफिया उस्मान के एक सिपाही को मार देती है। अब आगे आप देखेंगे कि उस्ताद यानीस वहाँ आ जाता है और यह देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि यह मेरी कामिल फतह का मंजिर है, और फिर कहका लगाता है और फिर यह भी उस्मान के पास आकर बकवास करना शुरू हो जाता है। उधर कबीले के खेमे में दुंदार साहब समेत सब लोग मौजूद होते हैं। बमसी कहता है, हम सब जानते हैं कि ये किसने किया है, आप बस हुक्म दे दें, हम वो किला काफरों पर गिरा देंगे। तो दुंदार कहता है, आपको ये क्यों लग रहा है कि ये सब हिसार किला वालों ने किया है? सोफिया और कालानूस हमारे कबीले में आए थे और वो सब दोस्ती चाहते हैं, आप ये जान ले कि ये सब किले वालों ने नहीं किया। इस पर सलजन खातून कहती है, ए सुलेमान शाह के अजीम खेमे, तुम्हारे अंदर कौन बैठा है जिसे अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है? हत्ता कि मैंने भी आते ही सोफिया को पहचान लिया था, आपको उनका मनहूस चेहरा क्यों नजर नहीं आता? जोहरा खातून कहती है, जहाँ से आप आई हैं ये इस जैसा बिल्कुल नहीं है, इस सरहद का तवाज़न इंतहाई एहसास है, अगर आप अपने शोहर के साथ ना भागती तो आपको पता होता। ये सुनकर सुलजान खातून भी जोहरा खातून की अच्छी खासी शतरौल कर देती है कि तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है और बातें तुम्हारे मुंह से बादल की तरह बरस रही हैं। बातों ही बातों में दोनों काफ़ी गर्म हो जाती हैं। फिर सलजान जैसे ही जोहरा को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो बमसी साहब उसे रोक लेता है। तो दुंदार जोहरा खातून से कहता है, अगर तुमने आइंदा महफिल में इस तरह की बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हारी ज़बान काट दूंगा, मैदान जंग को मर्दों पर ही छोड़ दो। उनके जाते ही अब्दुर्रहमान गाजी कहता है, बज़ाहिर कुछ लोग कई के गज़ब को भूल गए हैं, उन्हें याद कराने की ज़रूरत है। दुंदार कहता है, उस्मान मेरा बेटा है, जब तक हम उन्हें ढूंढ नहीं लेते नींद हम पर हराम है। सूरत हाल हमारी सोच से भी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। फिर उन्हें आइंदा की हिकमत अमली समझाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ गार में उस्मान उस्ताद यानीस से कहता है, ओ शैतान, अब तुम भी आ गए हो, एक एक करके तुम सब कट जाओगे। इस पर यानीस कहता है, लेकिन फिलहाल तो हम तुमको नुकसान पहुंचाएंगे। इस पर उस्मान कहता है कि तकलीफ हमारे लिए शहद है और दर्द हमारे लिए आसान है। यानीस मोंगियां मारना शुरू कर देता है और सोफिया से कहता है, तुर्क अपने कबीलों में आराम से नहीं बैठेंगे और उस्मान को किले में जरूर ढूंढेंगे, वो तुम्हें फरिश्ते की तरह देखें। इस पर सोफिया कहती है, जैसा आप कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा, और फिर से वो उस्मान और उसके साथियों पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। उधर काई कबीले के मरकजी खेमे में दुंदार गुंदूज से कहता है, आप बमसी साहब के साथ किले में जाएंगे और उन्हें मेरे गजब का एहसास दिलाएंगे। उन्हें कहेंगे कि अगर उस्मान को बसाने में हमारे दोस्त शामिल हैं तो हम उसके हाथ काट देंगे और दिल चीर देंगे। तो बमसी कहता है, शुक्रिया दुंदार साहब, शुक्रिया, मेरा हिसाब अभी इस शैतान से पूरा नहीं हुआ। तो दुंदार साहब बमसी को यकीन दिलाता है कि हम कोई काम भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। फिर सिपाही बदर से कहता है, तो तुम्हारे सिपाही आस पास उस्मान को तलाश करेंगे, तुम्हें अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे, अगर कोई भी सुराग मिलता है तो फौरन हमें इतला दें। इसके बाद फिर से सब सोचो विचार में लग जाते हैं। उधर गार में उस्ताद यानीस उस्मान से कहता है, मैं तो समझा कि तुम समझदार होगे, मगर तुमने पहली बार में ही मेरा फेंका हुआ दाना निगल लिया। इस पर उस्मान कहता है, क्या तुम फतह का जश्न मनाने में जल्दी नहीं कर रहे? हमारी जंग तो अभी शुरू हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम जैसे शैतान को हमारा दुश्मन बनाया है। तुम चाहते हो कि तुम्हें शेख अदब अली का पता चल जाए कि वो कहाँ है, तुम चाहते हो कि मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूं और तुम खजाना हासिल कर सको। इस पर उस्ताद यानीस कहता है कि सच पूछो तो मुझे खजाने की कोई परवाह नहीं, मैं तो तुम्हारी साख तबाह करना चाहता हूँ। अगर आप एक रियासत के कीमती टुकड़े को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी शान को भी हासिल कर लिया है। इस पर उस्मान कहता है, तुम हमसे खजाना तो ले सकते हो लेकिन हमारी रूह नहीं। हमारे अबाउ जदाद कहते हैं, रियासत चली जाती है लेकिन अखलाकियात बाकी रहते हैं। हमारी अखलाकियात हमारे दिलों में और दिमागों में पेवस्त हैं। अगर एक मुसलमान भी जिंदा रहेगा तो इसका मतलब है हमारी रियासत की अखलाकियात जिंदा रहेंगी और उस मुसलमान का मकसद तुम्हारी फिरौनी अना को ख़त्म करना होगा। ये सुनकर उस्ताद यानीस बहुत बकवास करता है और अपने सिपाही से कहता है, मेघाला क्या गर्म लोहे की सलाख तैयार है? फिर जैसे ही मेघाला गर्म लोहे की सलाख लेकर आता है तो यानीस उस्मान से कहता है, अब मैं तुम्हारी बहादुरी को देखता हूँ, और उस्मान के जिस्म पर लगाना शुरू कर देता है, जिससे उस्मान के सिपाही गुस्से से बिलबिला उठते हैं और अपने आप को छिड़वाने की भरपूर कोशिश करते हैं, मगर सब नाकाम होते हैं। उस्मान भी जलने के बावजूद खुद को साबित कदम रखता है और कुछ भी नहीं बताता।
یہ سب دیکھ کر عثمان کے سپاہی یانیس کو کہتے ہیں او کتے ہمارے بھائی کو کچھ مت کرو، یہ سلاخیں ہمارے جسم پر لگاؤ۔ یانیس عثمان کے سینے پر سلاخ لگا کر کہتا ہے مجھے بتاؤ شیخ حیدر علی کہاں ہیں؟ لیکن عثمان کوئی جواب نہیں دیتا اور اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر دیتا ہے۔ عثمان کے سپاہی بھی صدا بلند کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سپاہی بران کچھ قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے جس کا اردو ترجمہ یوں ہوتا ہے بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر دیں۔ یہ سن کر استاد یانیس کے چمچے اس پر تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر سپاہی کو نور شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے وہی اللہ ہے جس نے ایمانداروں کے دلوں میں ایمان اتارا۔ سب سپاہی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دیتے ہیں۔ کیا خوب نظارہ ہوتا ہے۔ استاد یانیس یہ سن کر سہم جاتا ہے، اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ مسلمان اپنے عقیدے کے کتنے پکے ہوتے ہیں۔ کافی دیر بعد عثمان کہتا ہے بس کرو میں بتاتا ہوں شیخ حیدر علی کہاں ہے۔ پھر جیسے ہی یانیس عثمان کی بات سننے کے لیے قریب ہوتا ہے تو عثمان اس کو زوردار ٹکر دے مارتا ہے جس سے وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر یانیس کے سپاہی عثمان اور اس کے سپاہیوں پر پھر سے تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پورے غار میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ نہایت ہی عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پارٹ 1 اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ پارٹ 2 کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔